तो आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग आज एक्सरसाइज 10.4 अध्याय 10 सदिश बीजगणित के अंतिम सवालों पर हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को करेंगे। तो इससे पीछे के सभी सवाल हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप क्रम वाइज लिंक ओपन करते हुए देखते जाएं। आपके ये एक्सरसाइज और ये अध्याय ही पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग, ये विकल्पी सवाल है, इसको करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। और हम एकदम हिंदी माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको निश्चित रूप से समझ में आ जाता है। हमारा ऐसा विश्वास है, आप समझेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो कोशिश हमारी, प्रयास आपका। तो देखिए बच्चों, आप मेहनत करें और गणित को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस में लाएं। तो आप यहाँ पर 100 नंबर में आप 100 नंबर ला सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। गणित एकदम रोचक सब्जेक्ट होता है। इतना रोचक होता है, यदि आपके समझ में आने लगा तो फिर आप इसी को पढ़ते रहेंगे, दूसरे सब्जेक्टों को भूल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, कोशिश है। क्वेश्चन नंबर 11 ए और बी इस प्रकार से आपको दिए गए हैं कि ए का परिमाण 3 है और बी का परिमाण √2/3 है और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। तब आपको ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोई समस्या नहीं, क्या करोगे? थोड़ा सा देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन नहीं, फिर भी हमारे पास जो भी डाटा है उसी से काम चलाना है हमें। तो बच्चों, कोई भी अगर आपको मात्रक सदिश दिया रहेगा तो उसका आप परिमाण निकालेंगे तो निश्चित रूप से 1 आएगा। सीधी सी बात है, 1 आएगा। तो बच्चों देखिए, एक बात समझिए, आपने इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला समझिए या रिजल्ट समझिए, कुछ भी समझिए। तो होता क्या है उसमें ये होता है साइन थीटा n कैप। बात समझो, ये पढ़ा है ना आपने, ये निश्चित रूप से पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं। तो अगर बच्चों इन्होंने हमसे कहा है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो निश्चित रूप से हम अगर बात करें ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है तो इधर मात्रक सदिश यानी कि मापांक लगाएंगे तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, ऐसा हमें दिया गया है। तो बच्चों यदि हम लोग इसमें देखिए, अंदर देखिए, हम लोग इसमें रख दें ए का मापांक और बी का मापांक और साइन थीटा और n कैप। बच्चों हम इसका मापांक करेंगे तो भी तो बनाएगा, क्या दिक्कत? तो बच्चों मापांक के ऊपर मापांक का कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया। ठीक है, बी ये और साइन थीटा हो गया और n कैप पर मापांक लगेगा तो इसका मान 1 हो गया। ये समझो मेरी बात को, ये 1 हो गया। इसके बराबर आपको दिया है 3, तो 3 रख दो। इसके बराबर दिया है √2/3, यहाँ साइन थीटा है, बना रहने दो। इसके बराबर 1, 3 से 3 गया, √2 कितना आया है? √2 साइन थीटा बराबर 1 आया है। तो बच्चों इसको इधर भेज दो भाई, भेज दिया आपने। 1/√2 साइन के लाइन में किस एंगल का मान है? साइन π/4 का मान है। तो थीटा बराबर हम लोगों ने π/4 यहाँ निकाल लिया है। अब विकल्प आपका भी सही है, जो भी आपके पास किताब होगी समझ रहे होंगे। यदि आप कायदे से, अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे होंगे तो नहीं, तो फिर कुछ नहीं। कायदे से यदि आप समझ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके ये विकल्पी सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल भी विकल्पी है, 12 नंबर क्वेश्चन। विकल्पी होने के साथ साथ वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 4 या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखते हैं उसको भी। इसे हम लोग साफ कर लें, फिर हम लोग अंतिम सवाल को करेंगे। और एक ऐसा सवाल है बच्चों जिसमें आपको यहाँ विकल्प में दिया गया है
लेकिन फिर भी आपसे 2 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए किताब से। एक आयत है, क्या है? एक आयत है जिसके शीर्ष ए बी सी डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः हैं, स्थित सदिश क्रमशः है, ठीक है। तो आपको बच्चों इसमें क्या करना है, स्थित सदिश हैं तो बच्चों आपको स्थित सदिश हैं क्रमशः, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों कुछ दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। ए का स्थित सदिश बच्चों कितना है? अब लिखेंगे ना, एक मिनट के लिए हम लोग लिख लेते हैं। ए का स्थित सदिश, ए का स्थित सदिश, ठीक है बच्चों। ए का स्थित सदिश कितना है लिखते हैं, बराबर -i। अब लिखने में तो टाइम जाएगा ही, 2j प्लस का 4k ये। और बच्चों बी का स्थित सदिश कितना है, i प्लस 1/2j प्लस 4k, ठीक है बच्चों ये। इसी प्रकार से सी का स्थित सदिश बच्चों i माइनस का 1/2j प्लस का 4k, बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। इसी प्रकार से डी का स्थित सदिश कितना है, माइनस का i कैप 1/2 माइनस का j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया गया है। तो चाहे तो चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो या फिर आयत हो, तो बच्चों आयत में, ठीक है, आयत में यही तो कंडीशन होती है ना। थोड़ा सा तिरछा हो गया है ये, ए बी सी डी, ये अगर आप ए बी वेक्टर निकाल लें और ए डी वेक्टर निकाल लें, ये संलग्न भुजाएं अगर आप निकाल लें और उनका क्रॉस करा के परिमाण ज्ञात कर लें, तो आपको निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों कैसे मिलेगा? देखिए, आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या करना होगा, ए बी वेक्टर निकालें क्रॉस ए डी वेक्टर निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ क्या समस्या है, इसका परिमाण। अच्छा ऐसा ही नहीं, आप ए बी निकाल लें, आप बी सी निकाल लें, ठीक है, समझ गए मेरी बात। आप ए डी निकाल लें, आप सी डी निकाल लें, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का क्रॉस कराएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन नहीं, बी में से ए को घटाएंगे, बी में से ए को घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो बच्चों 2i हो जाएगा। इसको घटाएंगे, खत्म खेल इसका, इसको घटाएंगे ये भी खत्म। अरे भाई ये तो इतना आ गया, चलिए ठीक है। अब हमें ए डी चाहिए बच्चों, ए डी, तो डी में से ए को घटा देंगे, डी क्या है, ये है, इसमें से इसको, ये तो खत्म, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो बच्चों एक मिनट, इसमें से इसको घटाया, चलिए ये तो प्लस हो गया, ये खत्म हो गया। इसमें से आपने इसको घटा दिया है ना, तो 1/2 में से -1/2 कर देंगे तो एक आएगा ना, एक जे आ जाएगा, है ना, एक जे आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, समझ रहे ना मेरी बात। 1/2 जे में से इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे काम करिए। अब क्या करोगे,
इसका क्रॉस निकालना है, तो AB क्रॉस AD करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, वही सारणिक वाला नियम IJK। तो इसमें बच्चों कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है बच्चों, समझो मेरी बात को। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर तो I है नहीं तो ये 0, फिर यहाँ पर J का -1 हो गया, फिर यहाँ K नहीं है तो ये हो गया। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन करिए। तो बच्चों समझिए मेरी बात को, I के साथ में जब आप करेंगे तो ये लाइन गई और ये लाइन गई और ये लाइन गई, है ना, तो 0, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए ये तो काम खत्म इसका 0। और J के साथ में बच्चों करेंगे, J के साथ में तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो देखिए माइनस का लगाइए J। ठीक है बच्चों, समझना है आपको, ये लाइन गई और ये लाइन गई तो इसका इससे और इसका ये भी 0, काम खत्म, इसका भी 0। केक के साथ में आइए, प्लस का केक करिए। तो बच्चों ये लाइन गई और ये लाइन गई, 2 का -2 आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2K आ गया, 2K कैप आ गया। समझो मेरी बात को। अब बच्चों आपको AB क्रॉस AD का मापांक करना है। ठीक है, अब माइनस का 2K का वर्ग कर दो तो अंडर रूट लगा दो, तो कुल मिला के ये 4 हो जाएगा, फिर वर्ग किया तो 2 वर्ग इकाई अपना उत्तर हो जाएगा। बच्चों कोई समस्या हो, आपको कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट्स करें, और हमारे समझाने का तरीका सरल है, ऐसा हम सोचते हैं। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको भी लगेगा सरल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों आज ये 10.4 एक्सरसाइज को समाप्त कर लिया है। ये 2 सवाल यदि आपके समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपका भी सहयोग हो, साथ ही हमारा भी सहयोग हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।